Question number 4. If it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak? 1,000,000 times. Convert hours into days and write the answers in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि कलमा पाक है ना, उसको हम पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार पढ़ते हैं तो ये 5 सेकंड लेता है। अगर इसको 1,000,000 टाइम्स पढ़ ले तो ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। फिर उसी टाइम को ना आपने कन्वर्ट करना है आवर्स को इनटू डेज में, और फिर उस आंसर को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर राउंड ऑफ भी करना है, सही है, डेसिमल पार्ट वाला। अच्छा, इधर देखिए सोल्यूशन में टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1,000,000 टाइम्स इफ ईच रिसाइटेशन takes 5 seconds, ठीक है। वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स। नीचे आपको स्टेप्स गिवन है, इस तरह आपने ये फॉलो करना है, सही है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट द टोटल टाइम इन सेकंड्स। यहाँ पर ये तो एक दफ़ा पढ़ने से 5 सेकंड लेते हैं ना, तो 1,000,000 टाइम्स पढ़ने से कितना टाइम होगा। तो अब देखिए टोटल टाइम सेकंड में लिखना है, तो 1,000,000 तो ये नंबर हो गया ना, ये 1,000,000 है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5,000,000 मतलब 5,000,000 सेकंड्स हो गया, ठीक है, सही है। अब इस सेकंड्स को ना इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। जब आवर्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट सेकंड्स इनटू आवर्स। टोटल टाइम आवर्स में क्या करना होगा, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, क्या होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। मतलब 1 आवर में अगर सेकंड की बात हो जाए तो 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी वजह से इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 5,000,000 को 3600 पर डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड करने से आपको ये आएगा, ठीक है, ये आता है आवर्स में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है, ये सिंबल बताया गया है। इसको हमने आपको मैंने सिमिलरिटी एंड अप्रोक्सीमेटली वाला जो चैप्टर था क्लास 8 में पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये सिंबल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो सिमिलर के लिए आपने ये इलामत इस्तेमाल करनी थी, ठीक है, साइन। और सिमिलरिटी के लिए आपने ये, अप्रोक्सीमेटली के लिए भी ये, ठीक है। एंड कंग्रुएंट के लिए आपने कुछ इस तरह इलामत इस्तेमाल करनी थी। और इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब कुछ इस तरह है, तो समराइज कर लूँ, ठीक है। सिमिलर के लिए ये है ज्योमेट्रिक शेप्स विद द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सिमिलर का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल दोनों सेम है लेकिन साइज के लिहाज से डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है, तकरीबन बराबर होता है ये, ठीक है। सिमिलरिटी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरिटी अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। कंग्रुएंट का मतलब ये है कि शेप, साइज, ये सब कुछ ये क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स दैट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप, ओके। तो अभी तो इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेज में, तो कन्वर्ट करते हैं डेज में। तो एक दिन में कितने आवर होते हैं 24, तो इसको 24 पर हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लिया तो इस तरह कुछ आ गया, ठीक है, ये। अच्छा, फिर 4 स्टेप, अब इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ द आंसर बाय डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। जब हमने ख़त्म करना है तो कुछ इस तरह आंसर आएगा। तो इधर देखिए 57.87 है ना, तो इसको हम ये डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है, तो 57.8 है, तो इसको हम 58 पॉइंट लिखेंगे, हमने 58 पॉइंट लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर इधर देखिए मिसिंग डेटा है, तो यहाँ पर 58 होगा, सही है।
नहीं 58 लिखना होगा, 58 सही है। अब फिर ये बताया जा रहा है, चलो ठीक है सही है। अच्छा तो therefore it will take approximately 58 days to recite कलमा पाक 1 million times, ठीक है। द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला दे 5 क्वेश्चन नंबर 5 दे के डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ये डिस्टेंस माइल्स है, ठीक है। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है। अच्छा इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर स्पीड ये हो पर सेकंड, ठीक है, 1.86000 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ? कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। टू सोल्यूशन में आप यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है सोल्यूशन में। अब इधर देखिए, टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ, वी नीड टू यूज द गिवन डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ लाइट। हियर आर द स्टेप्स कुछ इस तरह होगा। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन सेकंड्स। टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। मतलब ये है कि स्पीड के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे ना, स्पीड के लिए, ठीक है, स्पीड के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह था, जो स्पीड के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम था, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम है, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं स्पीड, लेकिन आपको याद होना चाहिए स्पीड के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल, सॉरी डिस्टेंस के लिए ये, और स्पीड के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा तो अब इधर देखिए, गिवन डिस्टेंस आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इधर देखिए, ये जो स्पीड है वो आपको ये गिवन है, सही है। अब ये दो वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करना होगा। पुट करने से आपने इन दोनों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड कैसे करेंगे? आप इधर देखिए 9.32 ये नंबर है ना, इसको आप यहाँ पर डायल करो, क्या है, प्रेस करो 9.322600 और फिर क्या है, डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 1.8600 है, इक्वल ऐसे ही आता है, ठीक है। डेसिमल में आपको ये आ रहा है 5 पॉइंट, ये आ रहा है 5.01 आ रहा है, 5.01, ठीक है। इसे 5.01 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, अब इधर देखिए ये 10 पावर 7 है, ये 5 है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इसे 2 रह जाता है 2, ठीक है। अभी जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कुछ इस तरह आ रहा है, पढ़ चुके हैं आप, सही है। मतलब हमने इसको कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आ गया ना, साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे कुछ इस तरह आ गया, सही है। अब इधर देखिए ये आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप, कन्वर्ट द टाइम फ्रॉम सेकंड्स इन मिनट्स। इसको अब हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, 60 पर डिवाइड कर लो, 60 पर डिवाइड कर ले तो इसे कुछ इस तरह ये आ गया। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राउंड ऑफ। अभी चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, ये कह रहे कन्वर्ट द आंसर इज इन मिनट्स, मिनट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए राउंड ऑफ करते हैं, 8.3 है ना, तो इसको हम 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। Therefore it takes approximately 8 minutes for light to travel from the sun to the earth. The answer is in standard form is, ये होगा, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0 मिनट्स।